हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ये तस्वीर गोवर्धन के राधाकुंड देहात एरिया की संत विहार कॉलोनी की है। आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कॉलोनी नहीं, शायद कोई शहर का सबसे छोटा हिस्सा है जो कि शहर के कोई किनारे पर है, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। ये छोटी परिक्रमा मार्ग में आने वाली कभी भी रिहायशी कॉलोनी कहलाई जाने वाली संत विहार कॉलोनी है, जो कि पूरी तरह से वीरान पड़ी है। ना तो यहाँ कोई घर दिख रहा है, ना ही कोई रहने वाला। आखिर ऐसा यहाँ क्या हुआ था जिसके बाद ये आईसी कॉलोनी अब तस्वीरों में बदल गई? इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता द्वारा संत विहार कॉलोनी में पहुंचकर वहां की स्थिति को पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। 18/3/2017 का वह दिन यहाँ के लोग नहीं भुला पा रहे हैं। अगर हम कहें तो सपने से सपना सा लग रहा है इन लोगों को। आखिर उस दिन हुआ क्या था, ऐसा क्या था जिसके लिए ये अपने घर को बेघर हो गए। इनके पास में कुछ नहीं है आज भी। स्थिति आप देख सकते हैं। यह एक पूरे परिवार का, एक पूरी कॉलोनी में एक सिर्फ यह मकान है जो कि करीब 500 वर्ग गज में मकान बना हुआ था। आज एक झोंपड़ी डाल के ये लोग रहने पर मजबूर हैं, बेबस हैं। और अगर हम कहें तो सिर्फ इतना कि इनकी जो बेटी है, करीब बताई जा रही है 18 से 20 साल की बेटी है, वह भी इसी झोपड़ी में रह रही है। कैसे ये बेटी की शादी कर पाएंगे? 8 से 9 बच्चे ये बता रहे हैं, अपने 7-8 बच्चे बता रहे हैं जिनको लेकर ये रह रहे हैं। उनके कैसे खाने पीने की व्यवस्था हो पाएगी? कैसे ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं? इनकी जो आगे दुकान बनी हुई थी उसे भी तोड़ दिया गया था। अगर हम कहें तो रोटी की जो व्यवस्था जो दुकान करती थी वह तो गई सो गई, पर लेकिन अब छत भी चली गई, साथ में सब चीज़ गई। तो ये लोग आज रोड पे आ गए, बेबस हैं, मजबूर हैं। गुजारा इनका सबसे बड़ी बात कि चलता कैसे है, इस बात के लिए हम बात करेंगे इनसे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना है पूरी? ये 18/3 की बात है। हमारे जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था योगी जी महाराज का, उस दिन हमारे बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एकदम आए और जेसीबी से तोड़ दिया, भारी फोर्स बल के साथ में। अब हमारे सर पे छत भी नहीं है, खुले आसमान में हम रह रहे हैं। आप देख सकते हैं, खाली तिरपालों में हम बच्चों को लेकर गुजर करते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की जा रही थी, उससे पहले अधिकारियों द्वारा आपको कुछ बताया गया था या फिर वो सीधे आए तब तोड़ दिया? कोई पता नहीं हमको, कोई किसी विषय की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई जो अनाउंसमेंट वगैरह होता है, जो प्रतिक्रिया होती है ध्वस्तीकरण की, किसी भी प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया गया। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आए और धाए तोड़ दिया गया फोर्स के जरिए से। सामान भी नहीं निकाला। आप देख सकते हैं, ये कोई पहला अभी मामला इन लोगों का चालू नहीं हुआ, अधिकारियों का, कि इनका तो ये पहले से ही चल रहा था कि कोई नोटिस ना देना, अवैध बताना। लेकिन अवैध, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अवैध हुए तो हुए कहाँ से, किस तरीके से अवैध हैं? अधिकारियों का कहना यह था कि वो अवैध थे। नहीं सर, अवैध नहीं है। हमने 143 के तहत में हमने प्लॉट खरीदे हैं, इसका विधिवत हमने रजिस्ट्री करवाई है और 143 होने के बाद में प्लॉट जब बने तब हमने वो भूखंड खरीदे और अपने मकान बनवाए। अपने गांव की जमीन जायदाद हमने बेच दी, यहाँ के मैंने खरीदे, ये तोड़ दिया। अब हम खुले आसमान में सोते हैं, पेड़ों के नीचे अपने बच्चों को तिरपाल तान के। उनका कहना यह है कि अपने रजिस्ट्री की हो, भले ही कभी भी की हो, लेकिन आपका जो मकान बना था वो 2010 के बाद में बना था। नहीं सर, 2010 में नहीं बना था। हमने जैसे ही प्लॉट खरीदा, खरीदते दूसरे दिन ही हमने इसको चालू कर दिया था, क्योंकि हम अपने गांव से अपने घर मकान सब बेच आए थे। तो हम रहने के लिए हमें जो घर की जरूरत थी, हमने तुरंत ही बनाया और तुरंत ही खरीदा था। कब बनाया था और कब खरीदा था? ये 2008 में खरीदा और 8 और 9 में हमने बना के तैयार कर दिया इसको। 8-9 में बना के तैयार कर दिया था। तो क्या आपने फिर इसके बारे में आपने एमबीडी अधिकारियों से बताया था? सर, अधिकारियों को सबको बताया, उन्होंने ये कहा कि एनजीटी का आदेश, हम कुछ नहीं जानते। आप कुछ दिल्ली जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हमारे पास खाने को भोजन भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से जाए? आमदनी का सब जरिया खत्म हो चुका है, दुकान खत्म है, आवास खत्म है, बच्चों को पालने की क्षमता नहीं है। बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे वो भी बैठे, अब प्राइमरी स्कूल में 1-2 जाते हैं, बाकी सब क्लास पढ़ना भी छोड़ गए बच्चे।
इन तस्वीरों को देखकर ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर कभी ना कभी तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। बताया गया है कि 18/3/2017 का वह दिन यहाँ के लोग नहीं भूल पा रहे हैं, जिस दिन यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। कार्यवाही के बाद यहाँ से ज्यादातर लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन 1-2 बार आज भी इसी कॉलोनी में रहने को मजबूर हैं, जिनसे हमारे संवाददाता ऋषभ कौशिक ने उनका हाल चाल जानने की कोशिश की। इस समय हम मौजूद हैं राधाकुंड देहात की एक संत नगर कॉलोनी में, जहां पर सबसे पहले एमबीडीए और वन विभाग का एक चाबुक चला था। करीब 18 मकानों की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया था। आप मेरे पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, यह नज़ारा पूरा अगर हम कहें तो एक छप्पर डाल के एक परिवार रह रहा है। आप इसके नीचे देखेंगे तो ये एक रोड है। लग रहा है कि पहले यहाँ कभी कॉलोनी रहा करती थी, लेकिन अब जितने भी यहाँ पर परिवार हैं सब पलायन करके चले गए हैं। 1 या 2 ही परिवार यहाँ पर रह गए हैं, जो यहाँ पर अभी भी आज स्थिति उनकी मजबूरी में ये लोग तटिया डालकर रह रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये भी उस समय की गवाह है। यह पूरा रोड और यह टूटी हुई दीवार है, ये उस चीज़ को गवाह कर रही है कि यहाँ पर कभी तो विध्वंस हुआ था, जिसके कारण गरीब लोग बेघर हो गए, पलायन के लिए मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से गरीबों को अपने आशियाने तोड़ने पड़े, गरीबों को अपनी दुकानें खोनी पड़ी, मकाने खोने पड़े? ऐसा क्या हुआ जो सपने वो मकानों के लिए और अपने बच्चों के लिए जो सोचे बैठे थे, आज वो बेआतरू हैं पूरी तरीके से। वह ये सोच रहे हैं कि कब हमारे सहारे, कब यहाँ अब दोबारा से वह मकान बना पाए, क्या उनका वह मकान बन पाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, आखिर एमबीडीए ने मकानों को तोड़ा क्यों? क्या कारण रहे एमबीडीए द्वारा जो मकान तोड़े गए? अगर हम कहें तो जो जिला प्रशासन द्वारा जो पूरे मकान तोड़े गए, क्या कारण रहे? सबसे पहला चाबुक अगर हम कहें तो 18/3/2017 का वो दिन यहाँ के लोग भूल नहीं पा रहे हैं। आखिर क्या ऐसी स्थिति रही थी, ऐसा कौन सा कागज़ बाकी रह गया जिसकी वजह से आज उनके आशियाने टूट गए, उनके सपने टूट गए? आज रोड पर हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चादर लेकर यह सोच रहे हैं और भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम आज तो हमारे लिए छत हो जाए, जो हम ठंड से सुकड़न से बच पाएँ।